Good afternoon, students, and I hope you all are fine and you are doing your studies very well, and your health is also good in this particular there is pandemic situation. Okay, so remain in good health, study hard to build your good career. Okay, in the last class I had discussed about integral as a limit sum, that is basic idea about definite integral. Now from this class onwards, we are directly starting core definite integral. And in the last class we have discussed about that integration a to b fx dx. ये क्या चीज़ होती है? It is the area of a particular region. It represent a area of a particular region. कैसा region है? It is the area bounded by what? The curve y equal to fx, x axis from x is equal to a to x is equal to b. लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या है? b. a से b तक जो लिमिट लेंगे एफ एक्स डी एक्स, तो उसका जो एरिया होगा, ये टोटल एरिया इज द कॉल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. ओके, वी अंडरस्टैंड. Now here I am going to discuss a particular theorem. It is called fundamental theorem of integral calculus. It is called fundamental theorem of what? Integral calculus. What is the theorem says? Suppose fx is a continuous function, like this function, there is no bracket. Fx is a continuous function defined on a closed interval. Domain is what? Domain is what? From a to b, closed interval ab, such that ddx of fx is equal to what? Small fx. That means we get a particular function capital fx, उसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये स्मॉल fx मिलेगी. जैसा आपको ऐसा हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स. ये स्मॉल fx है और ये कैपिटल fx है. अगर ऐसा रिलेशन मिले, ओके, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, डिफाइन इन ए क्लोज इंटरवल हो जाए, और सच दैट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल fx इज इक्वल टू स्मॉल fx हो, देन व्हाट वी कैन से? Then we can say if ddx of fx is equal to small fx, then what happen? Integration fx small fx according to the fundamental theorem, fundamental definition of indefinite integral, integration fx dx क्या होता है? कैपिटल fx होगा. ओके, या प्लस सी होगा, कोई इशू नहीं, प्लस सी हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं. सब लिमिट लगाएंगे तो वी आर गोइंग टू फाइंड ए पर्टिकुलर स्पेस इन एरिया, उसका एरिया निकालेंगे. व्हेन यू टेक लिमिट तो उसको जो रिजल्ट मिलेगी, ये रिजल्ट के ऊपर लिमिट पुट करेंगे. लिमिट किसका? x का वैल्यू. ये x का वैल्यू फ्रॉम a टू a, x a से b तक. सो व्हेन दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट यू पुट अपर लिमिट एफ बी, देन यू पुट लोअर लिमिट एंड यू विल गेट एफ ए. ओके, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सर इसमें सी क्यों ऐड नहीं हुआ? अगर सी ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगी, फाइनली एफ बी माइनस एफ ए होगा. ठीक है, ये एक सिंपल सा थ्योरम है. वो थ्योरम अप्लाई करके पहले क्या क्या था? इंटीग्रल एज ए लिमिट सम, एक इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को बड़ा सा एक लंबा का तरीके से सॉल्व किया था. अभी क्या करेंगे? ये थ्योरम जब इंट्रोड्यूस हो गया तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा? आसान हो जाएगी. आप किसी का फंक्शन का अगर डेरिवेटिव के बारे में पता है तो उसका इंटीग्रल ले सकते हो, और लेके आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके प्रॉब्लम आसानी के साथ कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में क्या 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये इंटीग्रल एज ए लिमिट सम में करेंगे तो काफ़ी लंबा स्टेप हो जाती है. तो इसमें क्या होगा? 2-3 स्टेप में ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर theorem. Why this theorem? Such that we can solve such type of integral in a very easy and lucid manner. Okay, बहुत आसानी के साथ, बहुत जैसे हलवा टाइप. ये एक प्रॉब्लम हलवा है. हलवा समझते हो? हलवा टाइप है, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी के साथ, बहुत आसान है, इसीलिए ये हलवा प्रॉब्लम है. लेकिन ये प्रॉब्लम इंटीग्रल एज ए लिमिट सम में जाओ तो ये हलवा नहीं है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपके लिए तकलीफ़ है. तो ये पर्टिकुलर थ्योरम ने हमें ये प्रॉब्लम को हलवा बना दिया है. ठीक है, बहुत ईजी बना दिया है. ठीक है, दैट्स वाई दिस थ्योरम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. व्हाट इज़ द थ्योरम? इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज इंटरवल. इसमें हमें नहीं लिखा क्लोज इंटरवल, व्हाट?
ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, ये एफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको कैसे मिलती है बाय डेरिवेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। देन व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर लिमिट लेंगे तो इट इज इक्वल टू व्हाट फाइनली एफ बी माइनस एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये फंडामेंटल थियोरम कैलकुलस है। एंड फाइनली व्हाट एवर बी द आंसर यू विल गेट, ये जो आंसर मिलेगी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एरिया अंडर ए कर्व विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट एक्स एक्सिस। ठीक है, so here nothing is there, all the formulas whatever we had discussed in the indefinite integral, whatever the type of the integral we had discussed, so all things will be repeat here. Only the difference is that definite and indefinite is what, that is you are going to what find the definite integral by putting on the limit, nothing else. So all the formulas, standard formulas, some more important 6 formulas I have given, later on I have given another 3 integral, important integral, all will be used in solving this type of question. Okay, and in substitution what happened earlier, what happened in indefinite integral, what we had done, that is after substitution what happened, whatever we substitute, a substitute जो अगर x को z में substitute किया तो z का वैल्यू फिर x में कन्वर्ट कर लिया। इसमें ऐसा नहीं होगा, जब हम z में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका लिमिट भी कन्वर्ट कर लेंगे और फाइनली आंसर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो x में फिर कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें 1-2 प्रॉब्लम, थोड़ा सा ईजी टाइप प्रॉब्लम शुरू करें, इसके बाद हम बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, suppose that you are going to evaluate exercise, there is exercise, डायरेक्ट एक्सरसाइज में जा रहा हूँ मैं 7.10 एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी सा क्वेश्चन करें। इंटीग्रेशन 0 to 2 x इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 2 dx, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लिमिट के बारे में मत सोचो, अगर ये इंडिफाइनेट होता तो कैसे करते ये प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम में एक ही चीज़ है, आप रूट ओवर के अंदर में कि देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो x नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड। तो x प्लस 2 जो होती है अंडर स्क्वायर रूट, सारी चीज़ को हम z स्क्वायर ले लेंगे सच दैट वी रिमूव द स्क्वायर रूट, अंडरस्टूड। सो सब्सटीट्यूशन में क्या है, लेट x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट z स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट z स्क्वायर। देन इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1 होगा और इसमें क्या होगा 2z इंटू डी जेड बाई डी एक्स, होगा कि नहीं, ऐसा ही होगा। उसका डेरिवेटिव तो 1 है, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो फिर dx उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो dx इज इक्वल टू व्हाट 2z dz। इसमें क्या चीज़ है, ये जो 0 to 2 है ये किसका वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 अप टू x इज इक्वल टू व्हाट 2, ये x का लिमिट है। जब आप वेरिएबल x को वेरिएबल z में कन्वर्ट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x शुड बी कन्वर्ट इनटू लिमिट ऑफ z ऑल्सो। तो कैसे करेंगे, तो x इक्वल टू 0 होने से x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो z इज इक्वल टू व्हाट रूट 2। हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। एंड व्हेन x इक्वल टू व्हाट 2 लेंगे तो z इक्वल टू व्हाट क्या होगा 4 हो जाएगी, एंड z स्क्वायर का 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 हो जाएगा। तो आपका लिमिट क्या हो रहा है, आपका लिमिट इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट 0 होने से रूट 2 हो रहा है, तो रूट 2 इधर लिखिए, इसमें 2 होने से क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 होने से z स्क्वायर 2 हो रहा है, अंडरस्टूड। एंड नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल x इन टर्म्स ऑफ व्हाट z। तो इसमें क्या होगा, x क्या होगा, x इक्वल टू व्हाट z स्क्वायर माइनस 2, तो x लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस 2, एंड व्हाट इज रूट ओवर z स्क्वायर इट इज इक्वल टू z, एंड व्हाट इज dx इज इक्वल टू व्हाट 2z dz।
ओके। नाउ ये 2 जो कांस्टेंट है ये बाहर आएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन √2 to 2 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, क्या होगा जेड टू द पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 जेड स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन इंटू डी जेड। ओके, अंडरस्टूड। ये सारे चीज़ आपको समझ में आ रहा है, आपने इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में कर लिया है। ओनली वन एक्स्ट्रा थिंग आई हैव डन हियर, ये लिमिट चेंज किया है, ये आपको करना होगा। व्हेन एवर यू डू सब्सटीट्यूशन यू हैव टू चेंज द लिमिट ऑल्सो। सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड में लिमिट चेंज करेंगे, बाकी मेथड में चेंज करने का ज़रूरत नहीं। व्हेन एवर यू आर डूइंग सब्सटीट्यूशन मेथड यू हैव टू चेंज द लिमिट। नाउ 2 इंटू क्या 2 इंटू इंटीग्रेशन, डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन को, डायरेक्ट कर ले। आपका कितनी इंटीग्रल कर लिया है आपने, जेड टू द पावर 4 का इंटीग्रल क्या है, जेड टू द पावर 5/5। ये तो 2 है ऑलरेडी, 2 तो है। एंड जेड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, जेड क्यूब बाई 3। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यू हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी लिमिट पुट करना है। लिमिट जब पुट करेंगे पहले आप लिमिट पुट करेंगे 2 टू द पावर 5/5। 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 32/5 माइनस जेड क्यूब कितना होगा 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स 8 इंटू 2 16/3 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट मीन्स व्हाट, √2 होल टू द पावर 5। √2 होल टू द पावर 5 क्या होगा, √2 होल टू द पावर 5 मीन्स व्हाट, √2 होल स्क्वायर √2 होल टू द पावर 4 इंटू √2। ओके, √2 होल टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, क्या होगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू दिस मीन्स 2 स्क्वायर होगा कि नहीं। ये 2 टू द पावर हाफ कैंसिल हो गया, 4 एंड हाफ कैंसिल हो गया, क्या होगा 2 स्क्वायर होगा, 4 होगा, 4 इंटू √2 होगा। सो अपर लिमिट में ये 2 तो है, अपर लिमिट में इसमें क्या आ रहा है 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस इसमें क्या आएगा √2 होल क्यूब मीन्स 2√2 इंटू मीन 4√2 बाई व्हाट 3। ओके, so here in this particular question what I mean such type of calculation will come, so आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से कैलकुलेशन करो, कोई इशू नहीं है। अंडरस्टूड। इसमें 5 वाला एक साथ कर ले, 5 वाला एक साथ कर ले, 5 वाला 32 माइनस 4√2 एंड इस माइनस दिस इज प्लस, तो क्या करेंगे प्लस लेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4√2 माइनस 16, तो इतना ही आंसर रख ले। अगर 15 का एलसीएम ले ले तो और थोड़ा सा होगा। दिस इज़ द आंसर ओके ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, x + 2 इक्वल टू आप जेड स्क्वायर ले रहे हैं और इसके बाद उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, करने के बाद लिमिट चेंज किया है, लिमिट क्या हुआ √2 to 2 और इसके बाद बाकी तो आप ये कैसे चेंज हुआ आप लोगों को पता है। सो इन दिस वे यू कैन सी, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सिंपल हो सकता है ये क्वेश्चन, इतनी तक होने से हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन। जैसे हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन 0 to π/2 रूट साइन 5 इंटू cos to the power 5 phi d phi. This is the question, important one, important question. Okay, whenever there is a root over, दिमाग में यही चीज़ आना है, root over के अंदर जो चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूशन करना है। इससे पहले अगर साइन फाई को आप कोई भी ले ले तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या है cos फाई आएगा, लेकिन इसमें कितना है cos टू द पावर 5 फाई है ना, तो उसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन करें 0 to π/2। जितना प्रॉब्लम करेंगे इतना ही आपका क्या होगा
नॉलेज बढ़ेगी, वाइड नॉलेज बढ़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्व करने से आसानी होगी। हियर आई एम राइटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू व्हाट, कोस स्क्वायर फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कॉस टू द पावर 4 फाइव। लेकिन इसमें कितना है, कॉस टू द पावर 5 है, तो इसमें कॉस 5 लिख ले, हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखो मैंने सारे चीज़ को साइन बना लिया और ओनली कॉस रख दिया। अभी सब्सटीट्यूशन करें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू व्हाट, कोस स्क्वायर फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कॉस टू द पावर 4 फाइव। सो लेट अस टेक द सब्सटीट्यूशन मेथड। सो लेट क्या लेंगे, साइन फाइव, सिंस अंडर स्क्वायर रूट की पूरी फंक्शन को ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन फाइव इक्वल टू व्हाट, जेड स्क्वायर। तो उसका डेरिवेटिव करो, कॉस फाइव इंटू डी फाइव इक्वल टू 2z डी जेड। तो आप लिमिट भी चेंज करें। लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू 0 होने से क्या हो रहा है, ये x नहीं है, ये फाइव, बिकॉज इस फंक्शन इज इंटीग्रेंट इन टर्म्स ऑफ फाइव। ओके, फाइव इक्वल टू 0 होने से जेड क्या हो रहा है, 5 0 होने से क्या होगा, इफ पुट 5 इक्वल टू 0 हियर, साइन 0 इक्वल टू व्हाट, 0, जेड 0, जेड स्क्वायर 0 मीन जेड 0। 5 इक्वल टू पाई बाई 2, 5 इक्वल टू पाई बाई 2 लेने से क्या होगा, 5 इक्वल टू पाई बाई 2 लेने से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट, 1, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज रूट ओवर एनीथिंग इज पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव है, साइन फाइव इज पॉजिटिव, तब क्या होगा, रूट डिफाइन होगा। अंडरस्टूड। तो रूट क्या डिफाइन होगा, तो जेड का वैल्यू -1 होगा, तो साइन फाइव क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी, साइन माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव आ जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अंडर स्क्वायर रूट क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए मैंने जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लूँगा। तो लिमिट क्या है, 0 से 1 है, ये क्या हो रहा है, जेड हो जाएगा, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू व्हाट, जेड स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू व्हाट, जेड टू द पावर 4 होल स्क्वायर, कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू व्हाट, 2z डी जेड। नाउ 2 बाहर करो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन जेड टू द पावर 8, जेड टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 2 जेड टू द पावर 4 डी जेड। अभी उसको इंटीग्रल करना है। ओके, तो इंटीग्रल क्या होगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर से, इंटीग्रेशन 0 टू 1 जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 10, नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू जेड टू द पावर व्हाट 6 डी जेड, होगा कि नहीं, ये हो जाएगी। अंडरस्टूड। देन उसको इंटीग्रल परफॉर्म करें, जेड स्क्वायर डी जेड का इंटीग्रल क्या है, जेड क्यूब बाई 3, जेड टू द पावर 10 का इंटीग्रल क्या है, जेड टू द पावर 11 बाई 11, जेड टू द पावर 6 का इंटीग्रल क्या है, जेड टू द पावर 7 बाई व्हाट 7। अंडरस्टूड। एंड लिमिट इज 0 to 1. Now according to the fundamental theorem of integral calculus, you have to put upper limit. You have to put what? Upper limit. Upper limit put करेंगे तो क्या होगा, सो मैं इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/3, इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/11, इसमें 1 पुट करेंगे तो 2/7, एंड नेक्स्ट माइनस देके 0 पुट करेंगे तो सारे में जेड है तो 0 हो जाएगी, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो बाकी आप लोग करें, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ। 3, 11 एंड 7 का एलसीएम लीजिए और उसके बाद ये प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, सो एंड यू प्रोसीड एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू। सो लेट अस गोइंग टू सॉल्व ए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसको सॉल्व करें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेराइटीज टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है।
ये सारे क्वेश्चन में आप लोगों को तकलीफ हो सकता है. सो क्वेश्चन इज व्हाट, सपोज इंटीग्रेशन व्हाट 1 to 2 1 by x minus 1 by 2x square into a to the power 2x dx. इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में एक स्पेशल इंटीग्रल इंटीग्रेशन पार्ट्स में मैंने कराया था आप लोगों को. ये इंटीग्रल क्या था आप लोगों को याद में है? ए वेरी स्पेशल इंटीग्रल. आई डू इट विथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स into e to the power x dx equal to what? E to the power x into fx plus c. This is the integral. Okay, we know. Here I am going to solve this question by this method. Very very important that here the e raised to the power is what? Only x. Very very important. Should not be x square. It should not be twice x. Nothing. तो ये क्या होना चाहिए? x होना चाहिए. तो उस प्रॉब्लम्स में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है ये e to the power 2x. ये 2x आपके लिए प्रॉब्लम है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है. तो इसीलिए ये 2x को आप इस टाइप में कन्वर्ट करना होगा. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो हमारे पास एक ही क्या है ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. वो ब्रह्मास्त्र क्या करेंगे? यूज़ करेंगे. तो ये ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? यू कैन सपोज दैट e to the power z हो गया. तो आप इस टाइप में आ जाएगी. अंडरस्टूड? तो हम पहले क्या करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें. So let twice x is equal to what? Z. Twice x is equal to what? Z. तो इंटीग्रल इसमें क्या 2 dx is equal to what? dz और dx is equal to what? dz by 2. आप लिमिट भी चेंज करें. Whenever you are doing substitution, remember that. I am repeatedly tell you. Remember that limit should be changed. Many a time I have seen that students क्या होता है भूल जाते हैं लिमिट चेंज करने से, वो लिख लेते. तो आप जो प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे 100% इन्वॉल्व होके, मैथ्स से सब्जेक्ट वहाँ में आप 50% दिमाग उधर और 50% प्रॉब्लम में नहीं होगा. 100% दिमाग लगाना है आपको, पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो x इज इक्वल टू 1 होने से क्या होगा? z इज इक्वल टू वाट? x 1 होने z क्या होगा? 2 होगा. x इज इक्वल टू वाट? 2 होने से z क्या होने वाला है? 4 होने वाला है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, आप लोगों को आसानी से हो जाएगी. ये क्या हो रहा है? 2 to 4 लिमिट. x की जगह में क्या होगा? व्हाट इज x? x इज इक्वल टू व्हाट? 2 by z. इसमें अगर 2 by, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है? 1 by x क्या होगा? 1 by x इज इक्वल टू व्हाट? ये x नीचे आएगी, z इधर आएगा, 2 by z होगा कि नहीं? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो रहा है. दैट इज z इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस x हो रहा है. तो 1 by x इज व्हाट? 2 by z. इसमें 1 by x स्क्वायर क्या होगा? 2 तो हाफ एक है, एक हाफ है. 1 by x स्क्वायर क्या होगा? 4 by z स्क्वायर इंटू ये क्या है? e to the power z. एंड dx क्या है? dx इज व्हाट? dz by 2. हो गया आपका क्वेश्चन. आप प्रॉब्लम आसान हो गई. आप इसमें क्या कर सकते हो? 2 कैंसिल कर सकते हो. कर सकते हो कि नहीं? फिर 2 कॉमन ले सकते हो. आई यू टेक 2 कॉमन, दिस 2 एंड दैट हाफ कैंसिल करो. 2 to 4. ये अगर 2 ले लिया कॉमन तो इसमें क्या होगा? 1 by z. इसमें क्या आ रहा है? 2 तो कैंसिल हो गया, फिर 2 रह गया, 2 कॉमन आउट हो गया तो 1 by z स्क्वायर हो गया इंटू e to the power z dz. यस और नो? नाउ हमें ये फॉर्मूला में जाना है. वेरी वेरी इजी. यू सी इफ यू टेक दिस इज एफ जेड, ये अगर एफ जेड ले लिया जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 1 by z का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 1 by z स्क्वायर. तो हम इसमें अगर प्लस लिख के इसमें माइनस करें तो क्या हो रहा है? ये चीज़ एफ जेड, देन इट विल बी एफ डैश जेड. एफ जेड प्लस एफ डैश जेड इंटू e to the power z dz. डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड? तो आप लिखे इस साइड में लेट एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? 1 by z. Therefore f dash z is equal to what? माइनस 1 by z स्क्वायर. ठीक है. तो आपका इंटीग्रल क्या हो रहा है? 2 to 4 f z प्लस f dash z into e to the power z dz. Okay, which equal to
डेफिनेट इंटीग्रल में सी ऐड नहीं करने का, ठीक है, सी ऐड करने का जरूरी, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट मीन्स व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, अंडरस्टूड। सो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला इट इज e टू द पावर z इंटू एफ जेड एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 to 4। अभी e टू द पावर z इंटू एफ जेड क्या है, एफ जेड इज व्हाट 1/z। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट नेवर सब्सटीट्यूट अगेन। आपने जो z सब्सटीट्यूट किया था उसको फिर रिपीट मत कीजिएगा, क्योंकि हमने लिमिट ऑफ x कन्वर्ट इनटू लिमिट ऑफ z में ले लिया, उसको फिर करने का ज़रूरत नहीं है। उसको अगर कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, इसमें जाइए तो अपर लिमिट पुट करो, क्या होगा e टू द पावर 4/4 माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, माइनस देने के बाद लोअर लिमिट e टू द पावर 2/2। फाइनली क्या कॉमन आएगी, e²/2 कॉमन आएगी, इसमें रहेगा e²/2 -1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, in this way you can solve the integral, you can solve the integral। okay, this particular question is important because there is some twist in this question। तो आपको टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ में कन्फ्यूजन होगा, पहले स्टेप में कन्फ्यूजन हो जाए तो बाकी सारे स्टेप में तो प्रॉब्लम करना मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। because whenever you see there are some problem where twisting is there, so you have to focus on your practice में आप फोकस करेंगे कि भाई यहाँ में ट्विस्ट है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना टेक्निक डेवलप करें याद रखने के लिए। तो इंटीग्रल में क्या होती है, जितना टाइप आप पता है, जितना फार्मूला आप एक्सपर्ट हो, जितनी आपने टेक्निक डेवलप किया है ना ओन का टेक्निक, तो इतना आपके लिए आसान होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। So I am going to solve one more questions and finish the class। एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा हिंट दे दें, ये आप प्रॉब्लम को होमवर्क दे रहा हो, आप कर लीजिए, ठीक है, होमवर्क दे रहा हो। 0 to 1 sin inverse twice x by 1 plus x², ये इंटीग्रल करना है। देखो ये इंटीग्रल बहुत आसान है, you know and know from there is a inverse trigonometric function, then sin inverse twice x by 1 plus x² is equal what 2 tan inverse x। so ये फार्मूला आप पहले देखो क्या क्या फार्मूला कहाँ से आगे आप प्रॉब्लम में यूज़ होती है, तो एवरी फार्मूला शुड बी रिमेंबर। sin inverse twice x by 1 plus x² is equal to what 2 tan inverse x dx, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे ये क्यों होता है। So inverse trigonometric function is very useful in what integral calculus, okay, or differential calculus। so you have to remember। 2 बाहर ले आइए, कर लेता हो ये प्रॉब्लम को एक बार फटाफट कर लेते, ठीक है। इनवर्स हो गया, तो अभी कौन सी मेथड में जाएगी, आप लोगों को 3 मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड मेथड ऑफ पार्ट्स। सो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद है दिस इज़ वन एंड दिस इज़ अनदर फंक्शन। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाएगी, अंडरस्टूड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको ये एक थोड़ा सा टेक्निक याद रखना है, इसीलिए मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ये उसमें दोनों में कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा आप लोगों को पता है, दिस इज़ u और दिस इज़ u। सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू आई लेट आई इनवर्स, आई इज द गेटिंग फर्स्ट पोजिशन, तो आई को पहले ले लिया करो, आई मीन्स व्हाट इनवर्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स x, 2 तो है tan इनवर्स x, ब्रैकेट लगाओ, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन ऐसे लिखे क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन 1 dx मीन्स व्हाट dx, दिस इज u and this is your b, u into integration b dx, b dx means what 0 to 1 dx। तो आप 0 to 1 लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं कह रहा हूँ, आप जब उसका लिमिट dx करेंगे तो उसका लिमिट क्या होगा, आपका प्रॉब्लम क्या होगा, 0 to 1 dx में क्या होगा, इंटीग्रेशन x आएगी, आप लिमिट किसका पुट करो, x का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट करके प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स x तो इंटीग्रल के अंदर है, अंडरस्टूड। तो आप उसको बाहर रख के उसका जो लिमिट नहीं ले रहे हो, तो इसीलिए दिस स्टेप इज़ रॉन्ग, ऐसा आप डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं लिख सकते, अंडरस्टूड। तो आप क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन
आपको क्या है ऐसा लिखो, टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऐसा लिखो डी एक्स माइनस, सेकेंड ब्रैकेट लगा दो, सेकेंड ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया एज ए होल, उसका वो पूरा फंक्शन का फिर इंटीग्रल करना पड़ता है, इंटीग्रेशन डी एक्स। यस, ये जो सारी रिजल्ट आएगी, ये जो सारी रिजल्ट आएगी, ये सारे रिजल्ट के ऊपर क्या है, लिमिट 0 to 1 होगा। तो आप उसमें एक ब्रैकेट देके आप क्या करेंगे, 2 तो बाहर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to 1 लिख लें, ठीक है, हो गया। अभी जितना भी रिजल्ट आएगी सबके ऊपर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो इसके बाद 2 इंटू ब्रैकेट लगाओ, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या है, एक्स है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी एक्स क्या है, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1। अभी लिमिट सेपरेट कर ले, 2 इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स, बार बार लिखने का जरूरत नहीं, 0 to 1 माइनस ये 2 जो मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ में 2 आ जाएगी, 2 फिर अंदर ले जाओ, अंदर लेने से क्या होगा, ट्वाइस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, अंडरस्टूड। मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शन तो इंटीग्रल ख़त्म हो गया, उसका लिमिट लिख लिया है, इसका तो इंटीग्रल ख़त्म नहीं हुआ, तो जब लिमिट हम हटा रहे हैं इसका मतलब है इसमें लिमिट 0 to 1 लिखना है, ठीक है, इसमें लिमिट क्या लिखना है, 0 to 1 लिखना है, समझ में आ रहा है। देन यू सी इन दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपको पता है, अब ऑलरेडी आई हैव डन इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन डिफाइनर पार्ट, एंड हियर यू सी दिस ट्वाइस एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाट, ट्वाइस एक्स। तो वहाँ से लिख सकते हो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाट, ट्वाइस एक्स डी एक्स। तो आप ट्वाइस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज डी ऑफ दिस। सो और एक स्टेप होगा, अपर लिमिट पुट करो, उसको 1 पुट करेंगे तो 1 होगा, इसमें टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स अपर लिमिट करें 1 इंटू टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना होता है, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना होता है, 10 हाउ मेनी डिग्री इक्वल टू वाट, 1, 10 45 डिग्री इक्वल टू वाट 1, और 10 पाई बाई 4 इक्वल टू वाट 1, देयरफॉर टेन इनवर्स 1 इक्वल टू वाट पाई बाई 4। सो 1 इंटू पाई बाई 4, अपर लिमिट क्या हो रहा है, पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगी, 0 इंटू वट एवर भी 0 हो जाएगी, अंडरस्टूड, माइनस। ओके, नाउ इस इंटीग्रल में क्या हो रहा है, आप देखो ट्वाइस एक्स डी एक्स क्या हो रहा है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। लिमिट तो 0 to 1 है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये आपको समझ में आया होगा। ये लिमिट मैंने उसका भी सेपरेट किया, उसका भी सेपरेट किया, उसको जब सेपरेट करेंगे इंटीग्रल तो ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए ये जो लिमिट है वहाँ में आ जाएगी, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ इफ़ यू कंसीडर दिस इज जेड, इट विल बी जेड, then finally what happened, this result is what, dz by z, and dz by z is equal to what, log z, and x square plus 1 is a positive quantity, मॉडुलस देने का ज़रूरत नहीं। ओके, सो फाइनली यू राइट, उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, 2 इंटू पाई बाई 4 मीन्स वाट, पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, ये से इंटीग्रल क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, मॉडुलस नहीं दे रहा है बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उसमें लिमिट पुट करो 0 to 1। सो पाई बाई 2 माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, लॉग 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स लॉग 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, लॉग 1 होगा कि नहीं। लॉग 1 क्या है, लॉग 1 क्या है, लॉग 1 इज ऑलवेज 0, लॉग 1 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो फाइनल आंसर इज दिस। तो आपको उस स्टेप में जो मैंने लिखा है, दिस स्टेप से इस स्टेप में समझना ज़रूरी है कि मैंने उसका लिमिट भी ये तो परफॉर्म कर दिया इंटीग्रल, तो ये 2 इंटू दिस लिमिट 0 to 1 लिख दिया,
और 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 ये लिमिट है, ये 2 अंदर ले गया। अंदर लेने का ऑब्जेक्टिव है कि उसका डेरिवेटिव करें तो 2x मिलता है। तो 2x ds क्या होता है, d of x square plus 1, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, एंड d इट इज़ dz by z टाइप इज इक्वल टू log z, log मॉडुलस z, एंड मॉडुलस देने का ज़रूरत नहीं बिकॉज z क्या है x स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, ठीक है। सो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, ओके। सो व्हेन एवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगी, पार्ट्स में अगर डेफिनेट इंटीग्रल रहता है तो आप ऐसे करना, ठीक है, आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू। So 2-3 question I am giving to you, and let us you try one question, that is homework number 1, 0 to 2 x plus 4 minus x square। ये आपको इंटीग्रल देखने के बाद पता चलना चाहिए ये कौन सा टाइप है, इंटीग्रेशन dx बाई क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन dx बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप है कि नहीं। तो ऐसा अगर एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ कीजिएगा। और एक्स स्क्वायर के अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो याद रखो इससे प्रॉब्लम सॉल्व करो। एवरीथिंग यू गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 1/3 to 1 x minus x cube whole to the power 1/3, very important question, divided by x to the power 4 dx। इसमें थोड़ा सा आप अरेंजमेंट करेंगे, यू टेक क्या है, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा कैंसिल करके इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना, ओके। इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, 0 to x, okay, 0 to x t sin t, this is the question। if f x is equal to this, then find f dash x। बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप उसको t इंटू साइन टी, क्या है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्री है, उसको करना, अंडरस्टूड। इस मेथड में है लिमिट से लगा के आप पहले क्या करो, उसको इंटीग्रल करके आपको क्या होगी, एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी, फिर जो एफ एक्स आएगी उसको डेरिवेटिव कर लेना, तो आप एफ डैश एक्स मिल जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, सॉल्व द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। एंड आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं ज़रूर उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करूँगा, ठीक है। लेकिन आप अगर कर पाते तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड यू ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंट, अंडरस्टूड। सो थैंक यू वेरी मच, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, एंड नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट the properties of definite integral, which is very important. Every year one question asked related to properties of definite integral. So ये properties बहुत important है, और definite integral का सबसे important part यही है, how to use properties to solve the definite integral, okay. So thank you very much, and also if you like my videos, definitely you share my videos, and also share with your all friends so that everybody should get benefited, and subscribe my channel, those who stay